दुश्मन चाहे कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, पागल हो, दीवाना हो या घुटने टेक कर बैठा हो, उसे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक ताकतवर मुल्क के तौर पर कभी भी खुद को इतना मजबूत तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि मेरे अलावा कोई सुपर पावर है ही नहीं, मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर है ही नहीं, मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, मैं जो चाहूंगा उसे मिटा दूंगा। यानी मैं और इसी मैं के चक्कर में ट्रंप बाबू ने अपनी लुटिया डुबा ली है। ट्रंप बाबू ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया और ईरान इतना भारी पड़ गया कि ईरान ने अब ट्रंप बाबू का टेटुआ दबा दिया है। ट्रंप बाबू ईरान के पंजे से खुद को आजाद नहीं करा पा रहे हैं। वो छटपटा रहे हैं, बेचैन हैं और दूर बैठा ईरान उनको जूते दिखा दिखा कर ललकार रहा है और ट्रंप बाबू भागने के लिए मौका तलाश रहे हैं, पर वो मौका मिल नहीं रहा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के बारे में आप क्या जानते हैं? यही ना कि अमेरिका से बड़ा कोई सुपर पावर है नहीं। अमेरिका जितना बड़ा खुद को सुपर पावर कहता है उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, पर यह भी तो देखिए कि अमेरिका दिनों दिन खुद के लिए क्या बना रहा है, अपने लोगों को क्या संदेश दे रहा है और ईरान पर हमला करके उसने क्या हासिल किया। आज भी यही सवाल अमेरिका अपने सदर से पूछ रहे हैं कि तुमने तो ईरान में बहुत बड़ी तब्दीली का ख्वाब देखा था और शेख चिल्ली के ख्वाब देख देख कर खूब सोशल मीडिया पर बयानबाजी की थी, पर बताओ तो कि तुम्हें हाथ क्या लगा। इसे ही कहते हैं चौबे जी चले थे, छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे। मतलब गए थे शेर बनने के चक्कर में और ऐसी पिटाई हुई कि बकरी की तरह मिमियाते हुए ट्रंप बाबू को लौटना पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से सीधे सीधे जंग नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि हम ईरान पर पाबंदियों की जंग शुरू करेंगे, यानी एक ऐसी जंग शुरू करेंगे जिसमें गोली, बंदूक, हथियार, फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन की बारिश नहीं होगी बल्कि पाबंदियों की बारिश होगी। और इन्हीं पाबंदियों के दम पर अमेरिका ने ईरान को घुटने पर लाने की कोशिश की है। पर सवाल तो यह भी है, क्या ईरान पर यह पाबंदियां पहली बार लग रही हैं? और ट्रंप बाबू जिस तरह की पाबंदी लगाने का ऐलान कर रहे हैं, क्या ईरान के लिए यह पाबंदी कोई नई नहीं है? वही काम किया है जो ओबामा के दौर से चला आ रहा है और इससे पहले के जो अमेरिकी सदर कर रहे थे वही काम ट्रंप बाबू अंजाम दे रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप बाबू आखिर कौन सा नया कारनामा अंजाम दे रहे हैं जिससे ईरान डर जाएगा, कांपने लगेगा, तुरंत घुटने पर आ जाएगा। यहां तो खुद अमेरिका की अपनी चड्डी फटी पड़ी है। ये ईरान का पजामा फाड़ने के लिए गए थे, ईरान का कुर्ता फाड़ने के लिए गए थे, पर जब जंग खत्म हुई तो पता चला ट्रंप बाबू का अपना कच्चा बनियान फट गया, लंगोट भी नहीं बचा, हथियार भी खत्म हो गए, अमेरिकी फौजी भी समंदर में कूदकर जान देने पर तुल गए, उनके खाने पीने के लिए भी राशन कम पड़ गया। पर ट्रंप बाबू खुद को विश्व विजेता समझ रहे थे। ईरान को अमेरिका की इन पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बहुत पहले से ही झेलता आ रहा है। और याद रखिए, इन्हीं पाबंदियों के होने के बावजूद भी उसने अपना कारोबार किया, ईरान को डेवलप किया और इतना डेवलप कर दिया कि आज अमेरिका और इसराइल जैसे देश उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे हैं। और जो अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, वो अमेरिका अब इन्हीं पाबंदियों के दम पर ईरान को झुकाना चाहता है। वाकई अगर शेख चिल्ली के सपने देखना हो तो ट्रंप बाबू के जैसा देखो, वरना सोने की जरूरत ही नहीं। अभी भी बंद दरवाजे के पीछे ईरान को मनाने की कोशिश हो रही है। कभी पाकिस्तान के लीडर ईरान को मनाने के लिए तेहरान जा रहे हैं तो कभी कतर के लीडर ईरान को मनाने के लिए तेहरान जा रहे हैं। पर ईरान क्या करेगा, क्या करने वाला है? वो अमेरिका की बात मानेगा या नहीं मानेगा? अमेरिका के साथ अमन मुआहदा करेगा या नहीं करेगा? ये तो अब ईरान की ही मर्जी है, क्योंकि ईरान अपनी मर्जी के आगे अमेरिका को कोई भाव नहीं दे रहा है। एक तरफ से समझ लीजिए कि ईरान ने अपने पंजे में ट्रंप बाबू की गर्दन को जकड़ रखा है, अपने बाजू में ट्रंप बाबू को पकड़ रखा है और इससे छुड़ाने के चक्कर में ट्रंप बाबू ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए हैं। हाथ पैर जितना मारना था उतना हाथ पैर मार लिया है, पर ईरान के चंगुल से ट्रंप बाबू खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ईरान डंके की चोट पर कह रहा है कि हमने सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया, उसे मार के भगा दिया, हम इस जंग में गाजी हैं, हम इस जंग में फतेहयाब हुए हैं, हम ही इस जंग में विजेता हैं, विनर हैं। और ट्रंप हजारों मील दूर वॉशिंगटन में बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। उसे भी मालूम है कि उसके डींगे हाँकने से कुछ होने वाला नहीं है, पर अमेरिका ने हाल ही में जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए ट्रंप बाबू अपनी बची कुची इज्जत को बचाना चाहते हैं। ट्रंप बाबू को अपनी इज्जत बचाना सबसे ज्यादा मुश्किल का सबब बन गया है। ईरान को तब तक अमेरिका की पाबंदियों का सामना करना होगा जब तक हॉर्मुज खुल नहीं जाएगा, और हॉर्मुज पर ईरान ने अपना शिकंजा कस लिया है। ओमान के साथ उसकी डील भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है और ट्रंप बाबू अपने गुरूर में ओमान को बमबारी की धमकी भी दे चुके हैं।
जो ओमान ट्रंप का भी दोस्त है, अमेरिका का भी दोस्त है, जिस ओमान ने अमेरिका और ईरान दोनों के दरमियान अमन मुआहदा कराने की कोशिश की, न्यूक्लियर डील पर बात फाइनल करने की कोशिश की, उसी ओमान की पीठ पीछे ही अमेरिका ने जब 28 फरवरी को इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था, उसी वक्त से ही ओमान के सामने सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। पर सवाल यह है कि ट्रंप बाबू किस किस से दुश्मनी मोल लेंगे। तमाम सलाहकारों को, तमाम साझेदारों को, तमाम यार दोस्तों को ही अगर वो धमकी देते रहेंगे, उनको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, तो इस दोस्ती के क्या माने रह जाएंगे। और खुद अमेरिका का सदर दूसरे देशों की नजर में अपनी कितनी इज्जत बरकरार रख पाएगा। कनाडा भी अमेरिका से नाराज है, जबकि कनाडा अमेरिका का ही पड़ोसी है। लेकिन ट्रंप बाबू की मनमानियों से हर कोई परेशान है, चाहे अपना हो या बेगाना। हर कोई डोनाल्ड ट्रंप को फूटी आग भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अरब देशों में तो ट्रंप के खिलाफ अलग ही गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने उनके देशों पर होने वाले ईरानी हमलों को बिल्कुल नहीं रोका। उन्होंने किसको बचाया? उन्होंने अगर किसी को बचाया तो सिर्फ इजराइल को बचाया। अरब के देशों में जहां जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, वो फौजी अड्डे खुद ही तबाह बर्बाद हो गए। ईरान ने किसी भी फौजी अड्डे को छोड़ा ही नहीं, और इस लायक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। ईरान के खौफ से अमेरिका ने अपने ज्यादातर जहाजों को इजराइल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अभी भी कुछ सामान जॉर्डन और कुवैत में मौजूद है, पर वो इस लायक नहीं है कि ईरान से सीधे तौर पर कोई बड़ा मुकाबला कर सके। अमेरिका के अपने फौजी भी मारे गए। अमेरिका में ही ट्रंप से तो तू मैं हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकियों के बाल बच्चों को ईरान से जंग लड़ने के लिए 1 साल से भेज रखा है, और पीछे से उसके घर वाले अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, ट्रंप के लिए नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और अगर अमेरिकी जनता ही ट्रंप के फैसलों से नाराज है, अमेरिकी आवाम ही अगर ट्रंप की हरकतों से दो चार है, अमेरिकी आवाम ही अगर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा है, तो आने वाले इलेक्शन में ट्रंप बाबू को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। कतर भी ईरान को मनाने में जुटा हुआ है, पर याद रखिए, चाहे कतर हो या अमेरिका या सऊदी अरब या फिर तुर्की ही क्यों ना हो, इस वक्त हर कोई जंग नहीं चाहता, हर कोई अमन चाहता है, क्योंकि अमन के बगैर कोई तरक्की मुमकिन ही नहीं। पर जंग तो जंग ही है, और जंग करने के लिए कोई शौक नहीं रखता। जंग बहुत मजबूरी में ही होती है, वरना तलवार के साए में अमन की कोशिश नहीं होती। कतर के लीडर तेहरान में पहुंचे हुए हैं, ईरान को मनाने की कोशिश हो रही है, ईरान के मनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं, पर ईरान को मनाने में कतर कितना कामयाब हो जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईरान अब उस पोजीशन में आ चुका है जहां उसे दुश्मन से बिल्कुल भी खौफ नहीं है। वो दुश्मन को ठेंगा दिखा रहा है, जूते की नोक पर अमेरिका की धमकियों को उछाल रहा है। लिहाजा ट्रंप बाबू को यह समझ में आ चुका है कि इजराइल के चक्कर में उन्होंने ऐसे जगह पर हाथ डाल दिया है जहां से उनका हाथ बाहर तो आ सकता है, पर उस हाथ में इतने दाग लग चुके हैं, इतने जख्म आ चुके हैं कि उस जख्म को भरने में कई बरस लग जाएंगे। अमेरिका के कई बड़े बड़े सदर आए, नामचीन सदर आए, कई ऐसे सदर आए जिन्होंने दुनिया भर में जंग छेड़ रखी थी, पर ऐसी क्या वजह है कि तमाम अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू की बातों पर यकीन ना किया। पिछले तमाम राष्ट्रपतियों ने नेतन्याहू के बहकावे में ईरान पर हमला नहीं किया, पर ट्रंप बाबू ने ईरान पर हमला कर दिया। शायद ट्रंप बाबू ने कुछ ज्यादा ही चाय पी ली थी, जो उनका टेटुआ ईरान ने पकड़ रखा है। हॉर्मुज़ बंद है, इसका खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा हॉर्मुज़ बंद रहेगा उतना ही ज्यादा यूरोप के देशों को नुकसान होगा। यूरोप अमेरिका का पिट्ठू है, और जब उनका अपना नुकसान होने लगेगा तो यूरोप की आवाम अमेरिका के खिलाफ बागी हो जाएगी, जिसे रोक पाना यूरोप के नेताओं के बस की बात नहीं रह जाएगी। यानी ईरान एक बहुत बड़ा सियासी हिकमत अमली अपना रहा है, जिसके तहत अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी लॉबिंग तैयार करने में लगा हुआ है। और अमेरिका का कमर तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि हॉर्मुज़ बंद रहे, पर दुनिया में हर कोई अमेरिका की करतूत का अंजाम क्यों भुगते। ईरान को भी कम से कम हॉर्मुज़ अपने पड़ोसी देशों के लिए तो खोल ही देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।